आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशंस पर दो टॉपिक्स, मीनिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेट एग्जाम में कम्युनिकेशन से आपको एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सबसे पहला सवाल है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा माध्यम है जिसके मदद से हम मीनिंग को ट्रांसफ़र या कन्वे करते हैं। तो कम्युनिकेशन में हमेशा हमेशा जो है ध्यान होता है मीनिंग पे, कि जो इंटेंडेड मीनिंग है, ओके, जो इंटेंडेड मीनिंग है वो आपके रिसीवर तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सेंडर जो सेंड करता है, जो मैसेज को एनकोड करता है, फिर उसको मैसेज को हम सेंड करते हैं किसी भी मीडियम या चैनल के थ्रू, और फिर वो जाके पहुंचता है रिसीवर के पास, जिसका काम है उस मैसेज को डिकोड करना, उसको समझना कि मैसेज क्या है। और मैसेज को समझने के बाद वो फीडबैक देगा या फिर रिप्लाई देगा यूजिंग अ मीडियम और चैनल। तो इस तरीके से जाएगा। पहला सेंडर है, इसने एक मैसेज को इनकोड करा, मैसेज है, फिर उसको एक मीडियम के थ्रू हम भेजेंगे, ये पहुंचा रिसीवर के पास, फिर रिसीवर जो है उल्टा फीडबैक भेजता है, ठीक है, या रिप्लाई देता है। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। हमेशा याद रखना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जिसमें फीडबैक हो। अगर फीडबैक है नहीं, इसका मतलब कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं था। हम इस पर और जिक्र करेंगे आगे। तो जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, एक बर्लो मॉडल बहुत ही फेमस है, जिनका मॉडल का नाम है SMCR। मतलब एक सेंडर है, एक मैसेज होगा, एक चैनल होगा और एक रिसीवर होगा। तो ये बर्लो का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि ऐसे जाएगा, सेंडर, मैसेज, चैनल, देन रिसीवर। तो ये हो गया आपका बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, सबसे बढ़िया चीज़ समझो, यहाँ पर एक बिल्कुल ही फ्लो चार्ट है जिस समझने के लिए। जैसे कि सोर्स वो हो गया जो सेंडर है, जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है, ठीक है। फिर एक मैसेज को इनकोड करेगा, वो जाएगा, फिर मैसेज चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचेगा, और फिर इसी चैनल के हेल्प से एक फीडबैक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं सेंडर हूँ, ठीक है, तो मैं मैसेज तो इनकोड करूँगी, उसके साथ मैं क्या क्या और भी चीज़ें चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र कर रही हूँ। एक मेरा कम्युनिकेशन स्किल, कि मैं किस तरीके से बातें करती हूँ, मेरा स्किल कितना अच्छा है। फिर है एटीट्यूड्स, कि मेरा क्या अप्रोच है, क्या एटीट्यूड है चीज़ों को लेकर, उसके समझ को लेकर। नॉलेज, मैं जो भी मैसेज दे रही हूँ वो कितना कंटेंट से भरा पड़ा है, या फिर वो उतना अच्छे से मैसेज इनकोड मैंने करा नहीं करा, वो मेरे नॉलेज पर डिपेंड करता है। सोशल सिस्टम, कि मेरा सोशल बैकग्राउंड क्या है, मैं चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, चीज़ों को किस अप्रोच से ले रही हूँ। फिर मेरा कल्चर भी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो मैसेज के सेंडर के अंदर ये चीज़ें होती हैं जब सेंडर किसी भी मैसेज को सेंड करता है। कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। फिर है मैसेज में क्या क्या होगा, आपके पास एलिमेंट होगा, एक स्ट्रक्चर होगा कि वो किस तरह का मैसेज है, आप उसको कोड करोगे, और उसमें एक कंटेंट होगा, क्योंकि मैसेज कंटेंट के बिना तो हो नहीं सकता है, तो कंटेंट भी होगा। अब चैनल, आप किस तरीके से मैसेज को भेज सकते हो, या कहीं भी किसी पोस्टर पे कुछ लिखा हुआ है तो आपने उसको देखा और आपने उस मैसेज को इनकोड करा, या फिर आप सुनते हो, अगर ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, टच करके फील करके समझते हो। कोई भी 3D मॉडल है और उन्होंने बोला कि आंखें बंद करके आप इसको समझने की कोशिश करो, ये क्या है, तो आप उसको टच करोगे, फील करोगे, या फिर टेस्ट करते हो। जैसे कि कोई भी खाना आपको दे दिया गया तो आप टेस्ट करके बताओ खाना अच्छा है या ख़राब है। या फिर जो भी चीज़ें अगर सेंडर आपको बताना चाह रहा है अपने मैसेज के माध्यम से, तो इन चीज़ों के हेल्प से आप चैनल का इस्तेमाल करते हो, सीइंग, हियरिंग, टचिंग एंड टेस्टिंग। अब रिसीवर के पास क्या क्या है, रिसीवर भी इंसान है, सेम टू सेम सेंडर के जैसा। तो जितनी भी चीज़ें सेंडर के पास थी वो सारी की सारी चीज़ें वो रिसीवर के पास होगी। उसका खुद का कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर के एलिमेंट्स, टाइप्स, क्या क्या उसमें कंटेंट है, मैसेज का किस तरीके से कोडिंग करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इनमें आ गई। अब आगे बढ़ते हैं।
तो एक है एलेक्स, इन्होंने 3 मॉडल पेश किए कम्युनिकेशन के। सबसे पहला मॉडल इन्होंने बताया वो है लीनियर और ट्रांसमिशन मॉडल। इसमें फीडबैक होता नहीं है कि मतलब मैसेज सेंडर है, उसने एक मैसेज दे दिया और रिसीवर जो है वो रिसीव कर लिया। अब रिसीवर के पास ऑप्शन नहीं कि वो वापस उसको फीडबैक दे, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है फीडबैक वापस देने का। तो इसको बोलते हैं लीनियर, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेटली जा रहा है, वापस रिवर्स नहीं हो रहा है। दूसरा है इंटरेक्टिव मॉडल, कि जहाँ पर आप इंटरेक्ट करते हो, मतलब सेंट एंड रिसीव्ड, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है आप सेंडर उसको भेज भी रहा है, वापस उसको रिसीव भी कर रहा है। तो ये इस तरीके से चैनल चलेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, इधर सेंडर है इधर रिसीवर है। तो इंटरेक्टिव मॉडल में क्या हो रहा है कि जो सेंडर है वही आदमी रिसीवर भी बन जाता है कुछ टाइम के बाद, जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन है कि कभी सेंडर रिसीवर की तरह काम करेगा और कभी रिसीवर सेंडर की तरह काम करेगा। तो ये होता है इंटरेक्टिव मॉडल। थर्ड मॉडल जिसको एलेक्स ने बताया है वो है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये बेसिकली क्लासरूम में होता है कि यहाँ पे चैनल्स ऑफ फीडबैक, मतलब कि कॉन्टिन्यूस फीडबैक, इधर सेंडर ने कुछ भेजा, रिसीवर के पास गया, फिर रिसीवर ने फीडबैक दिया, फिर सेंडर, तो ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहता है। इसमें चैनल ऑफ फीडबैक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखना। ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है समझने के लिए कि ये पहला वाला लीनियर है, ठीक है। इसमें सेंडर है, इसने एक मैसेज भेजा चैनल की हेल्प से, रिसीवर तक पहुंचा, लेकिन रिसीवर वापस कुछ भी नहीं भेज रहा है, मतलब फीडबैक नहीं है। दूसरा आप देख लो इंटरेक्टिव मॉडल, कि सेंडर ही रिसीवर बन जाता है और रिसीवर भी सेंडर बन जाता है। मतलब जब सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को, और जब रिसीवर ने सेंडर को फिर से फीडबैक दिया या रिप्लाई दिया, तो वही रिसीवर यहाँ पे सेंडर बन जाएगा और यही सेंडर यहाँ पे रिसीवर बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। थर्ड मॉडल है ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसमें भी सेम चीज़ है कि ये सेंडर है, इसने एक मैसेज भेजा, रिसीवर तक पहुँच गया, ठीक है। फिर क्या होगा, ये रिसीवर कुछ फीडबैक देगा, जैसे ही वो फीडबैक देगा तो वो क्या बन जाएगा, सेंडर। फिर वो इस तरीके से मैसेज जाएगा चैनल के माध्यम से, और यहाँ पर जो पहले सेंडर था वो रिसीवर बन जाएगा, और ये कॉन्टिन्यूसली जो है फीडबैक का आदान प्रदान होते रहता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है। इसमें कॉन्टिन्यूसली फीडबैक का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये था आपका पूरा एक समझने का एक फ्लो चार्ट एलेक्स मॉडल को, लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्टिव। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कम्युनिकेशंस के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि ये चलते रहता है। आपने अगर किसी को कुछ मैसेज भेजा तो इधर से रिसीवर जो वो रिस्पॉन्ड करेगा, अगर आपका मन है कि आप भी उसमें और रिस्पॉन्ड करो, फीडबैक दो, रिप्लाई दो, फिर तो आप भी करोगे। तो ये कंटिन्यूसली क्या है, चलते रहता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है एक्शन का और इंटरेक्शन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप इंटरेक्ट करते हो कॉन्टिन्यूसली। ये एक तरीके से 2 वे प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। जैसे ही आप फीडबैक देना शुरू करते हो तो ये 2 वे प्रोसेस हो जाता है। थर्ड वन है कि ये हमेशा एक किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन होगा, जैसे कि फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, रूम के अंदर हो रहा है, ग्राउंड में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, क्लासरूम में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, थिएटर में हो रहा है। सोशल, एक सोशल बैकग्राउंड है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो सोसाइटी के। फिर है साइकोलॉजिकल और एक है एनवायरनमेंट, ठीक है। या तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो सकता है, फॉर्मल इन्वायरमेंट, अगर ऑफिस में हो, बॉस से बात कर रहे हो फॉर्मल है, लेकिन अपने कलीग से बात कर रहे हो, जो लोग सेम पोजीशन पे हैं आपके ऑफिस में, तो आप वहाँ पे इनफॉर्मल हो जाओगे। टेम्पोरल एक और कॉन्टेक्स्ट है, टाइम, किस टाइम हो रहा है, सुबह में हो रहा है, शाम में हो रहा है, कितने बजे हो रहा है। तो कम्युनिकेशन के पास हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट होता है, याद रखना। और ये कॉन्टेक्स्ट फिजिकल भी हो सकता है, सोशल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और टेम्पोरल। साइकोलॉजिकल मतलब अभी आप थके हो या भूख लगी है या फिर अभी आप बहुत खुश हो, आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, आप हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो या बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, तो ये सब चीज़ें। फोर्थ पॉइंट है कि ये सिमेट्री और कॉम्प्लीमेंट्री पर आधारित है, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करते हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे को पूरा करते हो। कि एक बंदा मैथ्स में अच्छा है, दूसरा साइंस में अच्छा है, रिवर्स है कि एक बंदा मैथ्स में खराब है, दूसरा साइंस में अच्छा है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, जो अपोजिट चीज़ें हैं ना वो आप अट्रैक्ट करते हो। इसमें एक और पॉइंट है सिमेट्री का, कि अगर कोई एक ग्रुप है जिसमें लाइक माइंडेड लोग हैं, कि सबको
मैथ्स में सम सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो वो एक ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोहिजन है, लोग इकट्ठा होना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सिमेट्रिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। तो कम्युनिकेशन जो है वो दो चीज़ों पर आधारित है, एक है सिमेट्री और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉमन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भाषा ही कॉमन नहीं है तो आप बात कैसे करोगे, कम्युनिकेट कैसे करोगे, अपने मैसेज को एनकोड कैसे करोगे और रिसीवर उस मैसेज को डिकोड कैसे करेगा। तो कॉमन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज़ में कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए। रिसीवर इंटरेस्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पका रहे हो, जैसे कि लेक्चर होता है क्लासरूम में, प्रोफेसर बोले जा रहा है और हम बस पक रहे होते हैं, तो वो एक इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है और एक इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड भी हो जाता है। तो रिसीवर हमेशा इंटरेस्टेड होना चाहिए। अगर रिसीवर इंटरेस्टेड नहीं है तो उस सिनेरियो में आपको जो कम्युनिकेशन है वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस और इफेक्टिव नहीं हो सकता है। 7th पॉइंट है कि मीटिंग ऑफ माइंड इज़ नेसेसरी, जो कि मैंने अभी आपको सिमेट्री में बताया था। रिसीवर को हमेशा समझ में आना चाहिए कि जो सेंडर है उसने जो मैसेज इनकोड करा है, रिसीवर उस मैसेज को उसी तरीके से समझे जिस तरीके से सेंडर उस मैसेज को समझाना चाहता है। मतलब कि जो इंटेंडेड मीनिंग है मैसेज का, जो कि सेंडर भेज रहा है, तो रिसीवर को उस इंटेंडेड मीनिंग को उसी तरीके से समझना होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी। 8th कैरेक्टरिस्टिक है, इट कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड थ्रू जेस्चर्स, कि किसी भी जेस्चर से, एक स्माइलिंग फेस से आप बात कर रहे हो तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, गुस्सा दिखा सकते हो, तो जेस्चर्स के भी माध्यम से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कि किसी को हाई करते हो तो हाथ को वेव करा, तो वो भी एक कम्युनिकेट करने का तरीका है कि बिना शब्दों से आपने कम्युनिकेट कर लिया। किसी को हैंडशेक किया मिलते साथ, गले मिला लिया, तो इस तरीके से आप जेस्चर के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके फंक्शंस क्या है, कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अनसर्टेनिटी को ख़त्म करता है। अगर दो लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ अनसर्टेनिटी, कि एक बंदा कुछ उल्टा पुल्टा सोच रहा है, दूसरा कुछ और निगेटिव सोच रहा है अलग अलग तरीके से, तो बातें कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, तो वहाँ पे क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग की चीज़ें आसान हो जाती हैं। कल्चरल प्रमोशन, ये कल्चर को भी प्रमोट करता है। मान लो अगर आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाते हो तो वहाँ के जो कल्चर है आप उसको समझते हो, सीखते हो, तो कैसे समझोगे? जब आप वहाँ के लोगों से बातें करोगे, वहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश करोगे, तो एक तरीके से कल्चर भी प्रमोट होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि सोर्स में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कल्चर भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर कल्चर आएगा। इंटीग्रेशन, ये हेल्प करता है इंटीग्रेट करने में किसी भी दो कम्युनिटी को, किसी भी दो ग्रुप्स को, क्योंकि जब वो बातें करते हैं तो वो एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। तो हम इंसान हैं, हम बातें करेंगे, हम लोगों से सिंपैथी रखेंगे, एम्पैथाइज भी करेंगे चीज़ों से। इंटीग्रेशन में हेल्प करता है क्योंकि ये हेल्प करता है स्मूथ फंक्शनिंग में। किसी भी चीज़ को स्मूथली फंक्शन करना है तो बातें करो, डिस्कस करो, चीज़ों को समझो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन साथ में निकालो। और ये 3rd कम्युनिकेशन हेल्प करता है सोशलाइज करने में। जब आप बातें करोगे, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे भी जिस भी मीडियम से, ओरली, रिटन, जैसे भी, तो वहाँ पर आप सोशलाइज कर रहे हो, उनसे मिलजुल रहे हो, सोसाइटी को समझ रहे हो और सोसाइटी को इंटीग्रेट करने में भी मदद कर रहे हो। हार्मनी, जो सोशल हार्मनी है, उसको भी आप कम्युनिकेशन के थ्रू प्रमोट करते हो। तो ये सारी चीज़ें थी कम्युनिकेशन के बारे में, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल्स, जो मैंने एलेक्स और बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बताया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप कंसेप्ट अच्छे हुए होंगे। आप हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर क्विज लिंक्स आते रहते हैं, तो आप उन लिंक को एक्सेस कर सकते हो।